हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से। आज मैं आपके लिए यहाँ इस सेशन में 3 शब्द लेकर के आया हूँ जिनको आप बखूबी जानते भी हैं और उनके बीच में अंतर आप ज़रूर समझना चाहेंगे। पहला शब्द जो है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है एंडेमिक, दूसरा आपके लिए रहेगा एपिडेमिक और तीसरा आपके लिए रहेगा पैंडेमिक। तो जानते हैं कि एंडेमिक शब्द क्या होता है। तो पहले तो आप ये जानिएगा कि एंडेमिक या एपिडेमिक या फिर पैंडेमिक, इसमें जो डैमिक शब्द दिया गया है, इस शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है पीपल से, और इसी डैमी से बना है डेमो, और डेमोक्रेसी आपने ज़रूर सुना होगा, प्रजातंत्र, इसी से निकल करके बना है। खैर फिलहाल इसके बारे में जानते हैं। तो एंडेमिक एक डिजीज़ है जो हमारे बीच में रहती है, परमानेंटली रहेगी, रेगुलर रहेगी, बार बार ये लौटती रहेगी। ये किसी पर्टिकुलर प्लेस में हो सकती है या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में भी इसका फैलाव हो सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे साथ परमानेंट है। ठीक है दोस्तों, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, इससे मुक्त नहीं हो सकते अपन। ठीक, जैसे ये रेगुलर है, ये परमानेंट भी रहेगी, यानी ख़त्म नहीं होगी, रेगुलर बार बार आती रहेगी। हो सकता है 6 महीने से, हो सकता है किसी सीजन विशेष से जुड़ी हुई हो, बारिश में आ जाए, ठीक है, या गर्मी में आ जाए, सर्दी में आ जाए। ओके, ये पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड भी हो सकती है और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल अर्थात कम्युनिटी से भी जुड़ी हुई हो सकती है। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, ये कंट्रोल्ड सिचुएशन में रहती है, ये हमेशा ही कंट्रोल्ड रहेगी, अर्थात इसका इलाज हो जाएगा। ओके, रिकरेंट, ये बार बार लौट करके आएगी, पूरी तरह से ख़त्म कभी नहीं होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आजकल हमारे लिए मलेरिया जो है वो क्या बन चुका है, एक एंडेमिक बन चुका है। ठीक है, मलेरिया जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बार बार ये होता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द अपन ने लिया है वो है एपिडेमिक। ठीक, एपिडेमिक क्या होता है कि एक ही वक्त पर कोई बीमारी जो है अचानक से फैल जाए और बहुत सारे लोगों को ये प्रभावित करे। ठीक, तो जब कोई एंडेमिक क्या होता है, जब कोई बीमारी जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है, उस पर कोई काबू नहीं रहता। बहुत सारे, जैसा कि एंडेमिक में अभी अपन ने पढ़ा कि कंट्रोल रहती है। ठीक, इसका इलाज उस वक्त कर दिया जाता है, ख़त्म नहीं होता है, इलाज कर दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि वो बीमारी काबू में ना आए और अचानक से वो फैल जाए, बहुत सारे लोगों को प्रभावित करे। ठीक है, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, एपिडेमिक कह सकते हैं। ये बहुत तेजी से फैलती है, स्प्रेड्स क्विकली, और बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त पर, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पर ये प्रभावित करती है। ठीक, एंड मे स्प्रेड थ्रू वन और सेवरल कम्युनिटीज और कंट्रीज। जरूरी नहीं है किसी रीजन विशेष में, किसी स्टेट विशेष में ही ये फैले, हो सकता है किसी पूरी कम्युनिटी में इसका फैलाव हो जाए, हो सकता है एक मुल्क से निकल करके नेबरिंग जो मुल्क है, नेबरिंग जो कंट्रीज है, वहां पर भी इसका फैलाव हो सकता है। तो ये रहा आपका एपिडेमिक, और अभी अपन बढ़ते हैं पैंडेमिक की तरफ। पैन, जैसा कि आपको पता भी होगा, मैं लेकिन फिर से आपको बता दूं, पैन का अर्थ ही क्या होता है, ऑल या एवरीथिंग या इंक्लूडिंग एवरीथिंग या इंक्लूडिंग एवरीबडी, जिसमें सभी लोग शामिल हो जाएं, उसको अपन क्या कहेंगे, पैन कहेंगे। तो पैंडेमिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी बीमारी जो या तो विश्वव्यापी है या देशव्यापी है, पूरे पूरे मुल्क के लोगों को अपने शिकंजे में कस लेती है, या फिर पूरी दुनिया के लोगों को अपने शिकंजे में कस लेती है। ऐसी बीमारी को अपन क्या कहेंगे जी, पैंडेमिक कहेंगे। अभी हाल फिलहाल आपने नाम सुना ही है, कोविड-19, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो ये कब होता है, जब कोई एपिडेमिक जो है वो अपनी सीमाएं लांघ जाता है, बहुत बड़े लेवल पर फैल जाता है, एक मुल्क से निकल करके कई मुल्कों में चला जाता है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, पैंडेमिक कह सकते हैं, और ये बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन जो है आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर लिख भेजिए। थैंक यू।